सोहनपुर गांव में मोहन अपनी बीवी अनीता के साथ रहता था। सोहन कम पढ़ा लिखा था, इसीलिए अनीता को लगता था कि उसके माँ बाप ने इतने कम पढ़े लिखे व्यक्ति से उसकी शादी करके उसके साथ अन्याय किया है। इसी कारण वह मोहन से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। लेकिन फिर भी मोहन अनीता का बहुत ख्याल रखता था। अनीता, क्या बात है? तुम कई दिनों से परेशान नजर आ रही हो। मैं तो आपसे शादी करके ही फंस गई। लगता है अब सारी जिंदगी इस छोटे से गांव में गुजारने पड़ेगी मुझे। पर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। हो सकता है हम मिलके कोई हल निकाल सके। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं, लेकिन अब लगता है कि मेरा ये सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो और पैसों की चिंता मत करो। जरूरत आने पर मैं अपने हिस्से में आई हुई जमीन भी बेच दूंगा और तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। कल ही चलकर महाविद्यालय में तुम्हारा दाखिला करवाता हूँ। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने इंटरव्यू पास कर ही लिया है और अगले हफ्ते से मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे अनीता, तुम इस वक्त यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त दफ्तर में होना चाहिए। और ये तुम्हारे साथ ये आदमी कौन है? मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैंने रमेश से दूसरी शादी कर ली है। मेरा अब इस छोटे से गांव में गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए मैं अब जा रही हूँ, हमेशा के लिए। उसके बाद अनीता रमेश के साथ मोहन को अकेला छोड़कर चली जाती है। अरे मोहन भाई, कैसे हैं आप? इस बार तो आपकी फसल तो काफी अच्छी हुई है। मैं ठीक हूँ गगन भाई। हाँ, फसल तो काफी अच्छी हुई है और कल शहर के मार्केट में कुछ फल भी पहुंचाने हैं और कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगले दिन अनीता मोहन को शहर में गरीबी की हालत में घूमते हुए नजर आती है। तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? आंखों के नीचे काले धब्बे, ये फटी हुई साड़ी, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? शहर आने के बाद रिश्वत लेने के इल्जाम में मुझे ड्यूटी के बाहर कर दिया गया और मेरे पास पैसे ना होने के कारण रमेश ने किसी अमीर औरत से दूसरी शादी कर ली। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है और आज मैं सड़क पर आ गई हूँ और मेरे पास आज न तो घर है, न ही पति है और न ही ड्यूटी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना।